कहते ना कि जो नाम राम का जपता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। संत को कभी दुखी देखा है? उसके पास में कितना खजाना होता, कुछ भी तो नहीं। राम राम हमेशा करते रहते हैं, आराम से जिंदगी गुजारते हैं। एक बार एक भक्त था, वो राम का नाम कभी नहीं लेता था। वो राम का नाम कभी नहीं लेता था। घर वाले वो खा लेता पी लेता पड़ा रहता, खा लेता पी लेता पड़ा रहता। उसकी जीवनचर्या यूं ही गुजर रही थी कि वो खा लेता पड़ा रहता, खा लेता पड़ा रहता। घर वाले परेशान, बहुत परेशान कि इसका क्या होगा आगे। ये खा लेता पड़ा रहता, खा लेता पड़ा रहता है। घर वालों ने कहा अब हमें इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। घर वालों ने क्या किया? घर वालों ने परेशान होकर उसके घर से निकाल दिया। घर से परेशान होकर के जब निकाल दिया, वो बाहर निकल आया और निकलने के बाद में कहने लगा तू नास्तिक है, ना मानने वाला भगवान को। और जो ना मानने वाले भगवान को फिर उनकी दशा क्या होती है? वही होती, आग में तपाए जाते हैं। परेशान होकर के घर से जब निकाल दिया, एक संत आ रहे थे, उन्होंने देखा रे भैया क्यों निकाल रहे हो, क्या बात है? सारी बात बताई। कहने लगे क्या करें महाराज, ये खा लेता है पड़ा रहता है, खा लेता है पड़ा रहता है, इसकी जीवनचर्या गुजर रही है, आगे क्या करेगा? जवाब दिया ये नाम लेगा, घर से मत निकालो। उस बालक ने जवाब दिया, ये कम थी सरदर्द जो एक और आ गई। वो नाराज होकर के निकल गया बाहर। पीछे पीछे संत जाते रहे। एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया बालक, और पीछे पीछे संत जी। संत जी ने पूछा बेटा एक बात बताओ। चुप रहो और देखियो, राम का नाम तो बिल्कुल भी न, हमारे बस की बात नहीं। और सर दर्द मुझे मत देना। संत ने जवाब दिया बेटा सर दर्द नहीं देंगे, पर आप एक बात मेरी मान लीजिएगा। वही तो नहीं कहूंगा जो तुम हम कहलाना चाहते हो। हम जानते तुम क्या, ये सर दर्द ना अपने पास रखो। कहा बेटा एक बार मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना कि आपकी बात कोई सुननी नहीं है। कह लगी बेटा एक बार बोलो, क्या बोलना चाहते बोलो। बालक से कहा बेटा एक बार आप राम का नाम ले लो। बस यही तो नहीं लूंगा। संत ने भी अड़ करके खड़े हो गए, अब तुम्हें लेना तो पड़ेगा, हम बुलवा कर ही नाम रहेंगे। देखिए कैसे नहीं तुम बोलते हो। संत ने कहा बेटा एक बार कह दो राम नाम, एक बार राम का नाम ले लो। एक बार का नहीं लूंगा, कल एक बार ले लो। कल नहीं लूंगा, कल एक बार ले लो। नहीं लूंगा। अरे क्या नहीं लोगे? वही जो राम का नाम नहीं लूंगा। बुलवा लिया। बस 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 बेटा बन गया काम। एक बार नाम आपने ले लिया, बस बन गया काम। जवाब दिया है वाह भाई वाह। बेटा एक मेरी बात मानो। जवाब दिया, बोली कि जीवन में आपने कभी अच्छा काम नहीं किया है, मात्र तुमने एक बार जीवन में अपने नाम लिया है। अब इसका रस देखना तुम्हें कितना मीठा मिले। जवाब दिया क्या मिलेगा? जवाब दिया आप मर जाएं और मरने के बाद में यम के दूत आए आपको लेने, तो तुम चले जाना। और जाने के बाद में तुमके ये कहेगा पहले तुम क्या लेना पसंद करोगे, तो तुम एक बात कहना हम लेना कुछ भी पसंद नहीं, मात्र इतना बता देना कि राम नाम का महत्व क्या होता है। एक संत ने कहा ठीक है। संत जी चले गए। समय उसके गुजरते रहे उसकी जब मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में वही संतों के जो यम के दूत थे, यम जी ने भेजे हुए दूत, यम के दूत आए उसको लेने के लिए खींच कर ले जा रहा था। मैंने कहा था ना कि आत्मा अपने परिवार के साथ में 27 दिन तक रहता है, घर नहीं छोड़ती। बार बार वो आत्मा आती घर को और पुकार भी लगाती कि मुझे बचा लो, मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती।
आत्मा बार बार बोलती है, लेकिन हम आपको सुनाई नहीं पड़ता। यम के दूत लेकर गई और यम ने जब देखा है यमराज ने, और इससे कहा कि चलो इसका खाता दिखाओ कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया। अब जब पूरा खर्रा आ गया, पूरा सफेद पड़ा है, रंगा ही नहीं, यम ने देखा कि इसके पर्चे में तो कुछ लिखना ही, मात्र ये राम का नाम, एक बार उसे नाम लिया था ना, बस वही चढ़ा है लिस्ट पे, मात्र एक बार। का चल कोई बात नहीं, एक बार इसने नाम लिया, चलो इससे पूछो कि क्या पसंद करेगा, नरक भोगना पसंद करेगा या स्वर्ग? पहले क्या देखेगा? पहले यम के दूत आए, बताइए नरक पहले चलोगे या स्वर्ग देखना है? अब वो सोच रहा है कि नरक तो जिंदगी भर ही भोगना है, पहले स्वर्ग की अटारी दिखा दो। बड़ा होशियार बंदा है, कह लगे पहले मुझे स्वर्ग की अटारी दिखा दो। कह लगे ठीक है चल, और जल्दी आ जाना लेकर इसे दिखा करके। यम के दूत लेकर के गए, और यम के दूत जब लेकर के गए और स्वर्ग की अटारी दिखाई तो वो अड़ गए, वहीं पे गेट में अड़ गए। अब वो वहां से आना ही नहीं चाहते। कहा चल तेरा खाता खत्म हो गया, तूने स्वर्ग की अटारी देख ली, अब चल तेरा खाता खत्म हो गया, अब भाई नरक भोगने के लिए तैयार हो जा। कह लेगा नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अरे तूने तो कहा था कि पहले स्वर्ग दिखा दो, सो मैंने दिखा दिया, आप क्यों? जवाब दिया नहीं, आप पहले ये मुझे बताओ तब हम चलेंगे। अड़ गया। स्वर्ग में इतना अच्छा ही लगता है। जो लोग जा करके लौट कर आ गए, कुछ लोग बताते हैं जब वो स्वर्ग से नहीं आ रहा था तो यम के पास में दूत गई और यम महाराज से पूछा कर, महाराज ये तो वापस आ ही नहीं रहा है, और एक सवाल और पूछा। क्या उसने पूछा? जवाब दिया कि राम नाम का महत्व बता दो तब मैं चलूंगा नरक भोगने के लिए। यम महाराज कहने लगी ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो उसे लेकर आ और कह देना कि जब इसका पता मिल जाए तो तुझे यहीं छोड़ दूंगा, तू नरक आ जा। जवाब दिया है नहीं, जब तक ये मुझे बताओगे नहीं राम नाम का महत्व क्या होता है तब तक मैं इससे जाऊंगा नहीं। फिर यम महाराज खुद उसके पास में चल करके गए और कहा ये बताइए, ठीक है आओ हमारे पास, फिर मैं तुम्हें यही कर दूंगा आके, चल आ जा। यम जी महाराज चले हैं कहाँ? कैलाशपुर में। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ जी बैठे और वो भी साथ जा रहा है। अब देखिए एक नाम का बोलने का महत्व कितना उसे फल प्राप्त हुआ है, सिर्फ एक बार उसने राम का नाम लिया है। कैलाश पर्वत पर पहुंचे क्योंकि वो संहार कारक है ना भोलेनाथ जी, के लिए शायद ही नहीं पता होगा, क्योंकि ये भी उनको इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं और उतना ही प्रेम करते जितने राम इनको प्रेम करते, भगवान इनको प्रेम करते। पहुंचा कि आप प्रभु श्रृंगार कारक है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि आप इतना बता दें कि राम नाम का महत्व क्या होता है। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगी ये तो मुझे भी नहीं पता। भगवान भोलेनाथ जी दौड़ करके गए ब्रह्मा जी के पास में, क्योंकि वो सृष्टि की रचना कारक है, शायद ही नहीं पता क्योंकि रचयिता है ना, इनको पता ही होगा। भगवान पहुंचे, कहने लगे ब्रह्मा जी से पूछने लगे राम नाम का महत्व बता दो। ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि की रचना कारक जरूर हूं, पर मुझे इतना नहीं पता कि राम नाम का महत्व क्या होता है। उसने कैलाश के दर्शन किए, फिर ब्रह्मा जी के वही ब्रह्मांड के दर्शन किए। अब जा रहे हैं कहाँ? वैकुंठ अधिपति के पास। टोली जा रही है पीछे पीछे। अब पहुंच करके प्रणाम किया है, जवाब दिया आप इतने लोग यहाँ पे क्या हुआ? जवाब दिया है यम महाराज ने, महाराज प्रभु हम आपसे इतना पूछने आए हैं, किसने पूछा है राम नाम का महत्व क्या होता है इतना बता दो, क्योंकि जीवन में उसने एक बार राम का नाम लिया है और उसको नाम को पूछता फिर रहा है। अब बताइए प्रभु कि राम नाम का महत्व क्या है? आप तो पालनहार हैं।
जवाब दिया है, सुनिए, राम नाम का महत्व इतना होता है कि मैं जानता कि मेरे गोदी के काबिल है, इसीलिए आजा मेरी गोदी में एक बार बैठ जा करके। तूने इतना कष्ट और एक बार तूने मेरा नाम लिया है तो इसके काबिल है। वही यहाँ करके उसको आत्मा को बिठा लिया गोदी में, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जिस समय कहा जाइए इसे नरक मत देना और स्वर्ग में ही इसको वास देना है, ये होता है राम नाम का महत्व। कि एक बार में संसार में कभी भी आपने नाम नहीं लिया है, लेकिन प्रभु का अगर नाम लोगे तो अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। वो भी ऊपर मन से नहीं, हृदय से सच्ची से मन लगा करके उनको याद करोगे तो वो तुम्हें अवश्य ही देखेंगे और आपका कल्याण करेंगे, जैसे उस भक्त का कल्याण किया। बोलिए।